क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि लास्ट टाइम पर हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हमारी हो गई है, जिसमें कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली थी, और उसके बाद हमने क्या किया था, बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम उन बायोलॉजिकल टूल्स की स्टडी कर रहे थे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो हमने उसमें एंजाइम्स की स्टडी कर ली थी। हमारा 3 बचा हुआ था, जिसमें कि हम आज लिंकर्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिंकर्स क्या होते हैं? द लिंकर्स आर शॉर्ट डीएसडीएनए सेगमेंट्स, यानी कि लिंकर्स जो होते हैं वो शॉर्ट डीएसडीएनए सेगमेंट्स होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं लिंकर्स, which are formed of oligonucleotides, जो कि oligonucleotides के बने होते हैं, यानी कि एक से 9 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें अटैच होते हैं, जिसके बने होते हैं। these contain target sites, यानी कि ये टारगेट साइट्स कंटेन करते हैं फॉर द एक्शन ऑफ वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके लिए वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एक्शन के लिए क्या करते हैं, ये लिंकर्स जो होते हैं उसमें टारगेट साइट्स प्रेजेंट होते हैं। द लिंकर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड केमिकली, यानी कि लिंकर्स का जो सिंथेसिस होता है वो केमिकली होता है। एंड कैन बी द लिंकर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड केमिकली एंड synthesized chemically and can be ligated to the blunt ends of foreign DNA and can be ligated to the blunt ends of foreign DNA, यानी कि लिंकर्स का जो सिंथेसिस होता है वो केमिकली किया जाता है, और उसे किस तरीके से लाइगेट किया जाता है, उसका लाइगेशन जो होता है वो फॉरेन डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए के ब्लंट एंड्स पर होता है। ब्लंट एंड्स पर या फिर ब्लंट एंड्स पर फॉरेन डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए के ब्लंट एंड्स पर क्या होता है, ये अटैच होता है, क्या, लिंकर्स। These are then treated with restriction endonuclease, उसके बाद यह restriction endonuclease एंजाइम द्वारा ट्रीट किया जाता है टू प्रोड्यूस कोहेसिव एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। किस लिए? डीएनए फ्रेगमेंट्स के कोहेसिव एंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लिंकर्स पर। उसके बाद क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्रिया होता है, उसके द्वारा इसे ट्रीट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा लिंकर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉरेन डीएनए। क्या होता है फॉरेन डीएनए? फॉरेन डीएनए क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स आइसोलेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए which is to be transferred for cloning or to be used for the synthesis of recombinant DNA, यानी कि यह किसे इन्वॉल्व किया जाता है, आइसोलेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए which is to be transferred, यानी कि ट्रांसफर होने वाले डीएनए का आइसोलेशन या फिर सिंथेसिस के लिए, जिस डीएनए का हम ट्रांसफर करते हैं क्लोनिंग के लिए, ट्रांसफर फॉर क्लोनिंग, यानी कि जो डीएनए क्लोनिंग के लिए ट्रांसफर किया जाता है उसके आइसोलेशन या फिर सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। और टू बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सिंथेसिस में इसका हम यूज करते हैं, किसका, फॉरेन डीएनए का। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर्स। ये लास्ट बायोलॉजिकल टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। बाकी की हमने स्टडी कर ली। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था एंजाइम था। नेक्स्ट क्या था हमारा, लिंकर्स। थर्ड है हमारा फॉरेन डीएनए एंड फोर्थ क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स। ये लास्ट है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग एंड क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इन अ सुटेबल होस्ट, यानी कि एक सुटेबल होस्ट में फॉरेन डीएनए के ट्रांसफर एंड क्लोनिंग के लिए क्या होता है, सम वेक्टर और कैरियर डीएनए इज रिक्वायर्ड, यानी कि सम वेक्टर, कुछ वेक्टर या फिर कैरियर डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए वेक्टर या फिर कैरियर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? किसी भी जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए जो होता है हमारा, ये फॉरेन डीएनए को क्या करता है, ट्रांसफर करता है या फिर उनकी क्लोनिंग करते हैं इसमें एक सुटेबल होस्ट में। तो इसके लिए हमें वेक्टर या फिर कैरियर डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन अ वेक्टर, यानी कि फॉरेन डीएनए जब एक वेक्टर डीएनए में इंसर्ट किया जाता है, जब फॉरेन डीएनए को हम एक वेक्टर डीएनए में इंसर्ट कराते हैं तो क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का फॉर्मेशन होता है, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म की बात करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पर सारे वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी।
टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप सभी को नोट्स से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को दे दी जाएगी। और उसके बाद आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।